साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया से आज की सबसे बड़ी खबर। चंद घंटों के बाद तुलू होगा तहलका खेज दिन, दुनिया हो जाएगी साइंस की गुरवेदा। निजी खलाई कंपनी की तरफ से हफ्ते को खला में सफर का ख्वाब पूरा होने को है। खला में जाने का सफर अब होगा किसी भी हुकूमती इदारे के बगैर। दुनिया का पहला निजी खलाई जहाज हफ्ते को खला में जाएगा। अमेरिका की निजी खलाई कंपनी हफ्ते को 2 खलाबाजों को खला में लेकर जाएगी। जो एलन मस्क हैं वो एक आप इस वक्त जो स्टीव जॉब्स थे जैसे एप्पल के उसी कैलिबर के एक बहुत बड़े जो है वो साइंटिस्ट तो नहीं है लेकिन वो इन्वेस्टर्स हैं। उन्होंने ये इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां बनाई और टेस्ला ने दुनिया में तहलका मचा दिया जो कि बिजली के ऊपर जो है वो चलता था। अब ये जो प्रोजेक्ट है ये 2002 में ओरिजिनली उन्होंने कंसीव किया था। इसका जो बड़ा अगर आप ग्रैंड डिजाइन अगर आप पूछे तो ग्रैंड डिजाइन उनका ये है कि हम 1 मिलियन लोगों को दुनिया से ले जाके चांद पे बसाएंगे और वो लोग वहां पे लंबा अरसा रहेंगे ताकि दुनिया पे अगर कोई आफत आती है तो और सारे हों जहाँ पे ह्यूमन जाके बस सके। और इसके बाद मार्स के ऊपर उनका जाने का प्लान था। ये ग्रैंड प्लान है जो कि एलन मस्क ने एक कंसीव किया। पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। हलाकतों की तादाद 3,62,929 तक पहुंच गई। मुतासर अफराद की तादाद 59 लाख से तजावुज कर गई। अमेरिका में मरने वालों की तादाद 1,03,418, बरतानिया में 37,837, इटली में 33,142, स्पेन में 27,119, फ्रांस में 28,662, ब्राजील में 26,764, बेल्जियम में 9,430 अफराद वायरस का शिकार। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी। एक ही दिन में रिकॉर्ड 57 अफराद जमहक। मरने वालों की तादाद 1,317 तक पहुंच गई। 64,028 अफराद मुतासर। सिंध में सबसे ज्यादा 25,309, पंजाब में 22,964, खैबर पख्तूनख्वा में 8,842, बलोचिस्तान में 3,928, गिलगित बल्तिस्तान 658, इस्लामाबाद 2100 और आज़ाद कश्मीर में 227 केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना वायरस की सूरत हाल से निपटने के लिए वफाकी हुकूमत फिर मुतहर्रिक। वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी राबिता कमेटी का अहम इजलास 31 मई को तलब कर लिया। इजलास में अस्करी हुकाम और NDMA के माहिरीन ब्रीफिंग देंगे। बाहमी मुशावरत से लॉकडाउन में नरमी या मजीद सख्ती का फैसला होगा। कमेटी ट्रेन सर्विस को मजीद फाल करने पर मुशावरत करेगी। इजलास में NCOC फैसलों की तौसीक होगी। कौमी असम्बली का तवील तरीन इजलास 5 जून से शुरू होगा। इजलास मुसलसल 2.25 माह तक जारी रखने का फैसला किया गया है। इजलास मुसलसल चलाने का मकसद पार्लिमानी साल को क़वाइद के मुताबिक मुकम्मल करना है। अब तक इजलास की पार्लिमानी कार्रवाई के मतलूबा 130 दिन पूरे नहीं हुए। पार्लिमानी अयाम पूरे करने के लिए इजलास 5 जून से 12 अगस्त तक चलाया जाएगा। हुकूमत ने हिकमत अमली बना ली। इजलास में बजट पेश किया जाएगा। मुआवन खसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं कि पाकिस्तान में कोरोना केस और अमवात में तेजी से इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों में सबसे ज्यादा 57 मरीज जमहक हुए। वेंटिलेटर्स पर भी मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। मैयत से कोरोना जिंदा इंसानों में मुंतकिल होने के शवाहिद नहीं मिले। कोरोना से इंतकाल करने वाले अफराद की तदफीन का नया हिदायतनामा जारी किया जा रहा है। हुकूमत का बैनुल-अक़वामी फ़ज़ाई ऑपरेशन जुज़वी तौर पर बहाल करने का फैसला। तर्जुमान सिविल एविएशन के मुताबिक आउटबाउंड फ्लाइट ऑपरेशन को रात 12 बजे से ऑपरेशन की इजाज़त होगी। गवादर और तुर्बत के अलावा क़ौमी और बैनुल-अक़वामी एयरलाइंस को तमाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट से परवाज़ों की इजाज़त होगी। एयरलाइंस को कोरोना SOPs पर अमल दरामद करना होगा। एयरपोर्ट्स पर रश पर पाबंदी होगी।
पंजाब असम्बली का इजलास 5 जून को 3 बजे लाहौर के मकामी होटल में तलब। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने मकामी होटल के हॉल्स को असम्बली चैम्बर डिक्लेयर कर दिया। स्पीकर परवेज इलाही कहते हैं कि रूल्स 235 के तहत मकामी होटल को असम्बली चैम्बर डिक्लेयर किया है। कोरोना SOPs के मुताबिक असम्बली अरकान का सीटिंग प्लान तैयार किया गया। तमाम जमातें अपने अरकान का कोरोना टेस्ट यकीनी बनाएं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं तालीमी इदारों, शादी हॉल्स और सिनेमा घरों को बंद रखने का फैसला अवामी मफाद में है। अवाम से अपील है कि कोरोना से निपटने के लिए हुकूमती इक़दामात का भरपूर साथ दें। हिफाजती तदाबीर इख्तियार करना ही कोरोना से निपटने का मुअस्सर ज़रिया है। कोरोना से निपटने के लिए हर तबके को अपना मुअस्सर किरदार अदा करना होगा। अवाम की हिफाजत के लिए मज़ीद इक़दामात भी करेंगे। सिंध में कोरोना वायरस से मजीद 31 मरीज जामहक हो गए। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं कि गुज़िश्ता 24 घंटों में मरने वालों की सबसे ज़्यादा तादाद है। तादाद देखकर बहुत तकलीफ है। अल्लाह पाक हम सब पर रहम फरमाए। 24 घंटों में 804 नए मरीज रिपोर्ट हुए। 52 मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं। 308 की हालत तशवीशनाक है। 1563 सेहतियाब होकर घरों को चले गए। महकमा तालीम सिंध का बड़ा फैसला, 1 जून से निजी और सरकारी तालीमी इदारे नहीं खोले जाएंगे। 1ली से 8वीं क्लास के तलबा को अगली क्लास में प्रमोट कर दिया गया है। महकमा तालीम सिंध की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। 478 आए हैं और उस रेगुलर जो 20 मार्च तक थे उसमें 81,524 इस एयरपोर्ट के जरिए हमारे जो पाकिस्तानी हैं जो बाहर से आए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वजीर कहते हैं पेशावर एयरपोर्ट पर तमाम लोगों की स्क्रीनिंग हो रही है। आइंदा दिनों में पेशावर एयरपोर्ट पर बोझ बढ़ेगा। तफ्तान से आने वालों को डेरा इस्माइल खान में करंतना किया गया, जो सेहतियाब होकर घरों को जा चुके। पेशावर एयरपोर्ट के अमले को कोरोना से मुताल्लिक़ खिदमात पर खिराज तहसीन पेश करता हूँ। तैयारा हादसे की रिपोर्ट को अवाम के सामने पेश किया जाएगा। कोरोना के हेल्थ केयर वर्कर्स पर भी जानलेवा हमलों में तेजी। गुज़िश्ता 24 घंटों में 106 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासरा डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की तादाद 1904 तक पहुंच गई। 24 घंटे में 2 हेल्थ केयर वर्कर्स जान की बाजी हार गए। मुल्क भर में 679 हेल्थ केयर वर्कर्स सेहतियाब होकर घर पहुंच गए। वजारत नेशनल हेल्थ एंड एमरजेंसी सर्विस ने रिपोर्ट जारी कर दी। पंजाब में कोरोना वायरस के शिकार मरीजों के इलाज के लिए दवा मंजूर। अमवात में अचानक इजाफे पर एक्टेंड्रा नामी दवा के इस्तेमाल की मंजूरी। 4 मिलीग्राम के इंजेक्शन से दी जाने वाली दवा मरीजों की तजवीज़ की जाएगी। फेफड़ों की पेचीदगियों और IS-6 की गैर मामूली सतह वाले मरीज को ये दवा तजवीज़ होगी। दवा के इस्तेमाल का फैसला वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद की ज़ेर सदारत इजलास में किया गया। बार हाथ धोए, बार अगर घर से बाहर। कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। आलमी वबा के खिलाफ जंग में कैपिटल TV कौम, मुल्क और सल्तनत के साथ। दुनिया भर में कोरोना वायरस से बचने और फैलाव को रोकने के लिए अपने पैगाम की मुख्तसर वीडियो बनाएं और हमें भेजें। कैपिटल TV नशर करेगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत मुआशी सूरत हाल पर इजलास। मुशीर ख़ज़ाना हफीज़ शेख ने मुल्की मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। माली साल के पहले 9 माह में मुआशी आशारियों में नुमाया बेहतरी आई।
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, करंट अकाउंट खसारे और बजट खसारे की सूरत हाल में नुमायां बेहतरी आई है। इजलास में कोरोना वबा के मईशत पर असरात भी मुस्बत होंगे। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास, अवाम को इंसाफ की सहल और फौरी फराहमी के लिए की जाने वाली कानूनी इस्लाहात का जायज़ा। वज़ीर-ए-आज़म ने फ़रोग़ नसीम, बाबर अवान और अटॉर्नी जनरल पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी। वफाकी दारुल-हुकूमत में जदीद फोरेंसिक लेबॉर्ट्री के क़याम का फ़ैसला किया। इमरान खान कहते हैं इंसाफ के निज़ाम में सुकम दूर करना और सस्ते इंसाफ की फराहमी तरजीह है। मुआशरे के कमज़ोर तबके की आवाज़ बनना तरजीह है। मुशीर ख़जाना हफीज़ शेख की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबिता कमेटी का इजलास, 200 अरब रुपए के इस्लामिक सुकूक बॉन्ड्स की तकसीम का मामला एक बार फिर मुअख्खर। इजलास में 200 अरब की तकसीम पर वज़ारत ख़जाना और तवानाई हुकाम आमने सामने। तवानाई हुकाम ने 200 अरब के इस्लामिक सुकूक बॉन्ड्स खुद मांग लिए। पाकिस्तान को मालियाती और जारी खातों में कमी का सामना, एशियाई तरक्याती बैंक ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक टैक्स दायरे में इजाफे पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। हुकूमत को इस्लाहाती पॉलिसी पर भी तवज्जो देना होगी। बेहतर कारोबार दोस्त माहौल से माली इस्तेहकाम आएगा। माली इस्तेहकाम की कोशिशों से ही मईशत बेहतर होगी। मुआशी अदम तवाज़ुन की बेहतरी के लिए पाकिस्तान के साथ है। महंगाई की चक्की में पिसी अवाम के लिए खुशखबरी, पेट्रोल की कीमत में 7 रुपये 6 पैसे फी लीटर कमी की सिफारिश। लाइट डीजल की कीमत में 9 रुपये 37 पैसे, मिट्टी के तेल की कीमत में 11 रुपये 88 पैसे फी लीटर कमी की तजवीज़। ओगरा ने पेट्रोली मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल की समरी वजारत पेट्रोलियम को भिजवा दी। ओगरा की सिफारिश पर वजारत पेट्रोलियम हतमी फैसला 31 मई को सुनाएगी। महंगाई की चक्की में पिसी अवाम पर एक और बम फोड़ दिया गया। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने आटा महंगा कर दिया। 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 120 रुपये इजाफा। 20 किलो आटे का थैला 805 के बजाय 925 रुपये का हो गया। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने गंदम की कीमत बढ़ने को जवाज बनाकर आटा महंगा किया है। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक गंदम 1600 रुपये फी मन से जायद है। एक हफ्ते में दाल, मूंग, दूध और गोश्त की कीमतों में इजाफा। इदारा शुमारियात की तरफ से हफ्तावार रिपोर्ट जारी। इदारा शुमारियात के मुताबिक हालिया महंगाई में 0.13% इजाफा हुआ। एक हफ्ते के दौरान 12 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा और टमाटर, लहसुन, दाल, चना समेत 9 अशिया की कीमतों में कमी हुई। चावल, कुकिंग ऑयल समेत 30 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स 235 पॉइंट्स इजाफे से 33,931 पॉइंट्स पर बंद। डॉलर की ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में 1 रुपये 12 पैसे और ओपन मार्केट में 1 रुपये 70 पैसे महंगा हो गया। सोना भी 800 रुपये महंगा। फी तोला सोना 97,200 रुपये का हो गया। तरक्की पजीर ममालिक में सयाहती शोबे की सरगर्मियाँ बहाल करने की कोशिशें। शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक का अहम इजलास। पाकिस्तान से मुआवन खसूसी जुल्फी बुखारी की भी वीडियो लिंक से शिरकत। आलमी वबा के बायस मेंबर ममालिक में सयाहत की सनत को दरपेश चैलेंजेस का जायजा। जुल्फी बुखारी कहते हैं मुल्क में सियासी शोबे की तरक्की वज़ीर-ए-आज़म की अव्वलीन तरजीह है। इस हवाले से 10 साला पॉलिसी को हतमी शक्ल दी गई है। कराची तैयारा हादसे की तहकीकात जारी। फ्रांसीसी टीम का हेलीकॉप्टर के जरिए जाए हादसा और रनवे 25 का मुआयना। टीम ने एयरपोर्ट फनल एरिया में ग्राउंड के चक्कर भी लगाए और हाई रेजोल्यूशन कैमरों से फुटेज बनाई। तहकीकाती टीम ने पायलट और कंट्रोल टावर स्टाफ की मेडिकल हिस्ट्री तलब करते हुए तिब्बी माहिरीन की खिदमत हासिल करने का फैसला कर लिया। पायलट की मेडिकल हिस्ट्री का तिब्बी माहिरीन जायजा लेंगे।
सिंध हाई कोर्ट ने दौरान परवाज PIA के तैयारों के इंजन बंद होने के केस में हतमी रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत 25 जून तक मुलतवी कर दी। PIA जहाज क्रैश की रिपोर्ट कब तक आएगी, अदालत का डिप्टी अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार। वफाकी हुकूमत ने PIA तैयारा हादसे की रिपोर्ट 22 जून को पब्लिक करने का कहा। डिप्टी अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़। DNA और कहते हैं फोरेंसिक साइंस एजेंसी है, वहाँ से मुझे सुबह कॉल आ गई थी, एक्चुअली रात को कॉल आ गई थी। मैं खुदाई के समय क्या कहते हैं अपना खुद सैंपल लेके जाके मैं कहते हैं ब्लड जो करके कराची यूनिवर्सिटी से, मुझे पता था कि सिंध वाले बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, गवर्नमेंट हमारी कुछ नहीं कर सकती, ना अहल किस्म की है। कराची तैयारा हादसे के शहदा के लवाहिकीन हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। हादसे में अहलिया और 2 बच्चे खोने वाले आरिफ इकबाल फारूकी की दुहाई, कहते हैं हमारी हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। गुज़िश्ता शाम 7 बजे पंजाब फोरेंसिक डिपार्टमेंट के हेड को नमूना भेजा, जिनका फ़ोन आया कि नमूने पूरे हैं। रात को वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से कॉल आई कि मज़ीद 21 दिन लगेंगे। DNA की रिपोर्ट्स 48 से 72 घंटे में आ जाती हैं। तोशाखाना केस में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी जारी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को आज की हाजिरी से इस्तिस्ना। एहतसाब अदालत ने आसिफ जरदारी को 11 जून को तलब कर लिया। आइंदा समाअत पर आसिफ जरदारी को हर सूरत पेश होने की हिदायत। साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी अदालत पेश हुए। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, वज़ीर-ए-आज़म होकर अपने मुल्क के सदर के खिलाफ किस तरह केस बना था। अगर मैं ये करता तो मेरे ऊपर आर्टिकल 6 लगना था। नैब ज़्यादा नहीं, नैब ज़्यादा हूँ। इलेक्शन कमीशन का मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल को नोटिस। तहरीक इंसाफ के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस में 2 जून को तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक एहसन इकबाल PTI फॉरेन फंडिंग केस में शवाहिद और सबूत स्क्रूटनी कमेटी को पेश करें। 2 जून की सुबह 11 बजे पेश न हुए तो गैर हाजिरी में फैसला दिया जाएगा। एहसन इकबाल खुद या वकील के जरिए समाअत में पेश हो सकते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं लीगी क़यादत नवाज शरीफ शहबाज शरीफ को बचाने के लिए इल्ज़ाम तराशियों में लगी है। आटा चीनी कमीशन की रिपोर्ट लीगी क़यादत की सियासत पर काला धब्बा बनकर सामने आई है। शाहिद खाकान ने आले शरीफ को 20 अरब की तारीखी सब्सिडी दी। तहकीकाती रिपोर्ट में लीगी क़यादत की सियासत की धज्जियाँ उड़ गई हैं। आले शरीफ करप्शन की सूरत में TT की सियासत कर रही है। सानिहा बल्दिया, उज़ैर बलोच और निसार मोराई की GIT पब्लिक न करने पर वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी ने चीफ सेक्रेटरी सिंध के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। सिंध हाई कोर्ट ने जनवरी में 3 अहम GITs पब्लिक करने का हुक्म दिया, मगर अदालती हुक्म के बावजूद चीफ सेक्रेटरी सिंध ने 3 अहम GITs पब्लिक नहीं की। चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए, दरख्वास्त का मतलब। GIT आप लोग दिखाते हैं मीडिया के स्क्रीन पे या जो सोशल मीडिया पे चल रही होती हैं व्हाट्सएप ग्रुपों पे, ये उनमें लिखा हुआ है। तो ये ज़रूर पता चलना चाहिए कि ये जो GIT दिखाई जा रही हैं, जो सोशल मीडिया पे चल रही हैं, चलती रही हैं, क्या ये वही सच्ची GITs हैं या आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी कहते हैं कि कराची तैयारा हादसे के मुतासरीन जायज़ मुतालबात कर रहे हैं। चाहता हूँ कि हादसे की तहकीकात 100% होनी चाहिए। सानिहा बल्दिया फैक्ट्री, उज़ैर बलोच, निसार मोराई की GIT रिपोर्ट पब्लिक की जाए। GIT में उन लोगों का नाम है जो आज भी असम्बलियों में बैठे हुए हैं। चीफ सेक्रेटरी को GIT फराहम करने के लिए ख़त लिखा, जिसका आज तक जवाब नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस पर जस्टिस काजी फायज ईसा ने एक और जवाब जमा करा दिया। जस्टिस काजी फायज ईसा ने शहजाद अकबर के बारे में 15 सवालात पूछ लिए। शहजाद अकबर को किसने मुलाजमत पर रखा, क्या ईस्ट रिकवरी यूनिट के चेयरमैन के ओहदे का इश्तिहार दिया और दरख्वास्तें तलब की। पहले 3-4 सवालात के जवाब मनफी हैं तो इनको कैसे मुलाजमत पर रखा गया। शहजाद अकबर पाकिस्तानी हैं, गैर मुल्की या दोहरी शहरियत रखते हैं।
मुस्लिम लीग कायद आज़म का चमन बलोचिस्तान का दफ्तर नामालूम अफराद ने नजर आतिश कर दिया। चौधरी मोनस इलाही कहते हैं कि काफ लीग बलोचिस्तान के कारकुन बैरूनी तकरीबकारी से न पहले खाइफ हुए न आइंदा होंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग बलोचिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुल्क भर के 61 अजला टिड्डी दल से मुतासर। बलोचिस्तान में 31, खैबर पख्तूनख्वा में 11, पंजाब में 12 और सिंध में 7 अजला मुतासर हुए। तर्जुमान NDMA के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ बलोचिस्तान में 1700 हेक्टर रकबा, पंजाब में 1000 हेक्टर, खैबर पख्तूनख्वा में 900 हेक्टर रकबे और सिंध में 800 हेक्टर रकबा ट्रीटमेंट किया गया। सीनियर वजीर पंजाब और खुराक अलीम खान की ज़ेर सदारत महकमा खुराक का आला सतह का इजलास। अलीम खान कहते हैं कि गंदम के सरकारी ज़खायर मजमूई तौर पर 43 लाख मीट्रिक टन के लगभग पहुँच गए हैं। अब सरकारी सतह पर गंदम की खरीदारी रोक कर प्राइवेट फ्लोर मिल्स को ज़्यादा मौका देंगे। सीनियर वजीर की पंजाब में गंदम की सरकारी खरीद मजीद न करने की समरी भी वज़ीर आला पंजाब को भिजवाने की हिदायत। वफाकी वज़ीर खुराक फ़खर इमाम कहते हैं कि टिड्डी दल आलमी मसला की सूरत इख्तियार करता जा रहा है। टिड्डी दल के खात्मे के लिए चीन ताउन कर रहा है। हुकूमत यूनियन काउंसिल की सतह पर सर्वे का आगाज कर रही है। बलोचिस्तान, थल, जनूबी पंजाब में टिड्डी दल की तादाद ज़्यादा है। किसानों को टिड्डियों के हमले की पेशगी इत्तला देने के लिए कोशां हैं। वज़ीर आला पंजाब ने टिड्डी दल के खात्मे की मुहिम के लिए अपना हेलीकॉप्टर वक्फ कर दिया। उस्मान मुज़दार का मुतल्लिक़ा महकमों और इदारों को टिड्डी दल से फसलों को बचाने के लिए 24 घंटे अलर्ट रहने का हुक्म। कहते हैं एंटी टिड्डी दल स्क्वाड को मैदान में उतारा गया है। एंटी टिड्डी दल के खात्मे फसलों को बचाने के लिए 1 अरब रुपए के वसाइल फराहम कर रहा है। तमाम सूबों को एक दूसरे से तजुर्बा शेयर करना चाहिए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को जापानी सफ़ीर को ख़त। जापानी सफ़ीर का पाक फ़ौज के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। उम्मीद है कि पाकिस्तान मुस्तक़बिल में अमन मिशंस के लिए खिदमात पेश करता रहेगा। पाकिस्तान ने अमन मिशन में तारीख साज किरदार अदा किया। ख़त का मतन। और आलमी अमन के लिए बेमिसाल कुर्बानियाँ देने वाले गाजियों और शहदा के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम UN पीस कीपर्स डे मनाया गया। इस साल का थीम वुमेन इन पीस कीपिंग रखा गया है। दिन को मनाने का मकसद आलमी सतह पर अमन बरकरार रखने के हवाले से गाजियों और शहदा की काविशों को खिराज तहसीन पेश करना है। अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फ़ौज का कांगो में पाकिस्तानी खातून ऑफिसर मेजर सामिया रहमान को भी खिराज तहसीन।